शुरू कर देगा। गुड आफ्टरनून। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल पूरा हुआ। इस 8 सालों के हिंदी दोबारा करेंगे। नमस्कार। आज का प्रेस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल पूरा हुआ है। इस 8 सालों का उपलब्धियों का आपके सामने रखेंगे। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की मोदी सरकार का लक्ष्य है। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का डबल इंजन सरकार श्री पेमा खांडू जी का नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी आपके सामने रखेंगे। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर श्री तेची नेचा जी जो स्पोक पर्सन भी है, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर श्री डोमिनिक तादार जी है जो भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन भी है। उसके बाद हमारे साथ है टोमी हैदर जी, को कन्वेनर सुशासन और गरीब कल्याण प्रोग्राम का वेस्टर्न का इंचार्ज है। आज आप लोगों को ये संबोधित करेंगे। संबोधित करेंगे और उसके बाद आपका सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तेची नेता जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये प्रेस को संबोधित करें। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं संगे जी, डोमिनिक हैदर जी मेरा दोस्त, मैं ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बता देगा। 2014 के आगे और देश के आजाद होने का बाद भी हमारा देश में नीति ये लोग एक बदलना चाहता था। तो इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक मैंडेट दिया एक सुशासन सरकार चलाने के लिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट सारा हिंदुस्तान में सारा विषय में एक लक्ष्य लेके जा रहा है, वो है सुशासन। और उसके बाद सेवा, उसका बाद गरीब लोगों, जहाँ समाज का पीछे जहाँ जो लास्ट माइल जनता जो लड़ता है उसका गरीब लोग का योजना पहुंचना चाहिए। इसलिए आप लोग देखा होगा कोविड का समय में, कोरोना वायरस का काल में भी वैक्सीनेशन, मेडिसिन हर जगह में अच्छा से पहुंचाया गया। और ये जो है आज मोदी साहब का सरकार, हमारा बीजेपी सरकार सिर्फ एक इंटरैक्टिव, एक इनोवेशन, एक डिटर्मिनेशन का साथ हिंदुस्तान को बदलने के लिए चल रहा है। आज बीजेपी सरकार 8 साल के तहत अभी आ गया। हम लोग उसके लिए सुशासन और सेवा और गरीब कल्याण की योजना पर हम लोग उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सिर्फ नहीं अरुणाचल में भी रोड कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे हर शहर में, हर गांव में जोड़ने का स्टेज पर चल रहा है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में 1.5 लाख लोगों तक शौचालय बनाया गया और हर लोगों को पहुंचाने का हम लोग व्यवस्था कर रहा है। मुद्रा योजना है, देन आपका
प्रधानमंत्री आवास योजना 1 लाख आसपास हम लोग गरीब लोगों के लिए घर दिया गया है। और एक डबल इंजन पेमा खांडू का नेतृत्व में अरुणाचल आगे बढ़ रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेके आप लोग को ये प्रिंट कागज है आप लोग को सर्कुलेट कर दूंगी। उसके लिए आप लोग के यहाँ आना बहुत आभार है। थैंक यू। वहाँ सर्कुलेट कर दो, दे दो। रिसेंटली जो एक आईएएस ऑफिसर है जिनको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, तो डू यू थिंक अरुणाचल इज अ डंपिंग स्टेट और डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे इस तरह का आईएएस को यहाँ पे भेजना चाहिए? आई नो दिस इज नॉट बी लाइक अभी ये टॉपिक में आप लोग नहीं है, पर यू आर हियर ऑलरेडी, तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? नहीं, एक्चुअली दैट इज अगमोट केदार का तो हर अरुणाचल में ही केदार आता है, तो हर जगह में भेज सकता है। अगर उसका क्या है हम लोग तो मालूम नहीं है। ये अरुणाचल एक डंपिंग ग्राउंड है आईएएस ऐसा टाइप, तो आईएएस ऑफिसर को भेजने के लिए आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखो, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये एक केदार बेस्ड एक सर्विस है, जहाँ में जैसे अरुणाचल है, मेघालय, असम है, केदार है, तो उन लोग को तो भेजना है। जो जिसका जो आईएएस केदार का रेपुटेशन कुछ खराब है, ये तो हम लोग का आउटलुक नहीं है। मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री देखेगा उसको। हम लोग इतना यहाँ मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, होम मिनिस्ट्री का बात है। अच्छा एक्चुअली ये सब जो स्कीम जो गवर्नमेंट का स्कीम जो मोदी का लागू स्कीम सब में चल रहा है वो तो चल रहा है, ठीक है बात है। लेकिन एक्चुअली आपका ये जो 8 साल का पूरा में आप कहना क्या चाहता, मतलब आपका मोटिव क्या था ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजने का? इसका हम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्कीम तो चलो हो रहा है, 8 साल भी पूरा हो रहा है। एक यहाँ में जो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा क्या है? हम लोग 8 साल में क्या अचीवमेंट किया है, अचीवमेंट और किस दिशा में देश को ले गया, आप लोग को प्रेस बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जैसे कि आप स्कीम बताया है हमें पीएमजीएस मुद्रा योजना, इसमें आप लोग अगर सक्सेस हुआ है तो इसका कुछ रिकॉर्ड है आप लोग का पास? जरूर होगा। हाँ, अब देखिए, ये अभी आप लोग को कॉपी मिलेगा। जैसे अभी पीएम गरीब आना योजना 80 करोड़ पीपल्स फ्री राइस मिला है, 80 करोड़। अब देश में 130 करोड़ लोग, 80 करोड़ का लोग तो गरीब कल्याण योजना में मिला है, 80 करोड़ लोग। देन आपका पीएम आवास योजना 122 करोड़ सेंशन हुआ पीएम आवास योजना में। हमारा अरुणाचल में तो 1 लाख जैसा ही चल रहा है। देन 2.20 करोड़ सेंशन अदर पीएम रूरल, ये 2 ग्रुप किस्म का पीएम आवास योजना में, एक तो रूरल एक अर्बन। उसमें रूरल अर्बन मिला के रूरल में आपका 2.3 करोड़। तो इसी तरह का मैंने हर क्षेत्रों में, एक तो है हेल्थ केयर में भी आगे जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी मेडिकल बनाने के लिए कोशिश जा रही है, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, वो ऑल इंडिया वाला को आप बता रहे हैं ना, स्टेट का सिर्फ बता रहे हैं। ऑल इंडिया और अरुणाचल के लिए, अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में देखिए नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी जो बहुत सा आगे जा रहा है। देन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता में 1.5 लाख लोगों तक शौचालय बना दिया है। और उसके बाद आपका ये पीएम आवास योजना में भी इसी तरह का जा रहा है। तो ये हम लोग का मतामत है। और जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन हर घर में पानी होना है, उसके मिशन तौर पर हर गांव में अभी पानी पहुंचाने का पूरा जारी है, एकदम मिशन रूप में। तो आप उसमें आप लोग अभी तक हमारा यहाँ में 400 करोड़ एबव यहाँ में पैसा अभी तक हम लोग उसमें इम्प्लीमेंटेशन में चल रहा है, मिशन मोड में। आपका डायरेक्ट चीफ इंजीनियर पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियर वो स्टेट मिशन डायरेक्टर है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर है। देन विलेज लेवल में पंचायती समिति गांव वाले लोग का सेल्फ
हेल्थ वाटर सैनिटेशन कमेटी है, इसी तरह बना के हर गांव में अभी पानी उपलब्ध कर रहा है। ये है अरुणाचल ये प्रदेश। कनेक्टिविटी का कनेक्टिविटी में आपका मोदी गवर्नमेंट आने के बाद अरुणाचल में कौन सा रोड को जो मेन जो कनेक्टिविटी शुरू किया है? नेशनल हाईवे आप पता है अभी जैसे आपका ये होलुंगी ईटानगर आप लोग देखा, आपका ये मेरा कलीग का उसने एक करना था, आप लोग का तो नाइनटीन का जो मैनिफेस्टो बीजेपी जो इशू है उसमें भी कनेक्टिविटी हेल्थ ये सब तो बेसिक्स है। मेरा कलीग अभी जैसे पूछा कि कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रोड, जैसे कि होलुंगी और आप अभी जो घूमने वाला था ये बंदर, आपको भी खुद पता है ईटानगर से नाहरलगुन का एक्सटेंडेड टाइम भी बना हुआ है, जितना भी अभी कंप्लीट हुआ है, नो डाउट बना है, लेकिन एक्सटेंडेड टाइम में बना अभी बचा हुआ है नाहरलगुन टू बंदरदेवा। वो अभी तक, जबकि वो बीजेपी तो मैनिफेस्टो में दिया था कि वो टाइम फ्रेम में खत्म हो गया, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? वो कैसे अच्छे? अभी देखिए देश में आजादी का बाद जो सरकार चलाया था, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल हाईवे को तो अच्छा ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो बीजेपी शासन में आया 2004 से आपका गोल्डन कोटेरल रोड बनाने का नेशनल हाईवे, देन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आ गया, आपका गुवाहाटी टू नौगांव तक बना के छोड़ दिया। उसके बाद अभी जो है ईटानगर, ये जो नेशनल हाईवे जो है आप बीजेपी का पेड सब्जेक्ट है, पेड प्रोजेक्ट है। ये बीजेपी नहीं होता है ना, ये नेशनल हाईवे होता ही नहीं है। आज देखिए आप देखिए बांदरदुआ, ये तो ठीक है, ये चला नेशनल। आपका जैसे अभी देखिए जीरो तालो टू जोराम, जोराम टू पालिन, पालिन टू कोलोरिंग, ये एकदम फुल स्विंग हाईवे बना रहा है। देन आपका रोइंग टू अनिनी, वो भी फुल स्विंग काम चल रहा है। जिंदगी में कभी हम लोग देखा ही नहीं। अभी देखिए आपका पासीघाट टू रोइंग, आप लोग हाईवे देख रहे हैं कितना बदल गया। और ये अभी बोगीबिल ब्रिज बनाया, हम लोग ईस्टर्न साइड में जाने के लिए 10 घंटा 20 घंटा लगता था, अभी तो आप लोग 3-4 घंटा में पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो एक बदला है एकदम, मैंने आजादी का बाद ये एक ग्रेट अचीवमेंट है अंदर बीजेपी और पीपल बनना चाहिए। मेरा कंसर्न ईस्टर्न साइड का कोई भी हाईवे से नहीं है, मेरा कंसर्न है नाहरलगुन से बंदरदेवा लेकिन न्यू दिल्ली, वो क्यों अभी तक अच्छा, actually this case, I'm also a victim of this problem. I am at Lekki and I am a landowner also. So basically we can't blame, we should appreciate our Pema Khandu government. There is no chief minister, I suppose, in the country who is as active as Pema Khandu is, and his officers and the ministers are. The issue over here from this Papanala to Bandardeva is not with the company, not with the government, but it is with the landowners and its movement. But because of this compensation issue which was not tackled properly, that has led to the slowdown of this construction of four-way lane. So the company has taken over and they have given back-to-back agreement to TK that package number A and B, and C is already that is given to another company on back-to-back agreement, so that Bandardeva to New Delhi is on, and that from New Delhi to Papanala is also under construction. I think because of this the rain issue which has come up so early this year, still the construction is going on, and लगभग जो जितना भी हमारा जो compensation issue है, that is also no more an issue. Only 2 or few cases are left. So including myself, I was a victim of that construction. So I have agreed and I have set the land for the construction of the four-way. So the work is now slow because of this constant rain that which we all of us are a witness to it. So I feel that this work, it is going to be a very beautiful road,
we'll have the road from Karsingsar to New Delhi. It will be, the road will not be that original road now, the existing road. We'll have a one long 1 kilometer, more than 1 kilometer bridge road across this Dikrong River. And we'll have this the flyover from Papunala to that our Mithun Gate, this old Mithun Gate Naharlagun. So it's a very big project, and it is coming up. And because of this technical point of view also, we did not have this experts to build a bridge across the Dikrong River for such a long this 1 kilometer, and that this flyover bridge which we have never seen in the state of Arunachal Pradesh. So the hiring of the company and the tender process, it took time, and after that the company which took the tender, they had faced problems basically from the land victims, the compensation issue. There were compensation issues which was created by previous officers and the present officers. There were some discrepancies. So to make this issue come into one, so that the contractors and the department are made conducive to start a construction work, I think that has been delayed because of this compensation issue and the issue with the department, the company, and the landowners. So I think the work, the way that it is started, with the fall of winter, I think the speed will take at full speed. Thank you. जैसे कि बहुत सारे स्कीम चल रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह में देखा गया है कि जैसे कि चावल होते हैं उसमें कमियां होती है, क्वालिटी में कमियां होती है, इसके ऊपर में आपको क्या कहना है? Quality, actually, you see, we have to, today our press conference, basically we are not about speaking on much local issues. As regarding supply of this, the rice is concerned, so it is sometimes depending upon this, the company which supplies, and sometimes it is depending upon a fair price shop also. So I feel that we are, the government is, but we cannot simply pinpoint the government that the government is responsible for providing this this quality rice. So basically, I think the government is working at its best to give the best quality rice to our consumers, to our poor people over here. Actually, basically today we have gathered over here to celebrate the 8-year achievement of Modi government. We have seen that we have never seen a prime minister as popular as Narendra Modi is, and we have seen that basically we are not here to celebrate his popularity, and it is, of course, we must also celebrate at the same time why Modi has become popular, why India has become popular with a prime minister, what Modi has done, what were his policies, why India is great, why Prime Minister India is great, why Modi is #1 Prime Minister in the world today. This is a time to celebrate, and this is a time to interact. It is not, I personally feel it is not a time to pinpoint small issues over here and confuse ourselves today. Basically, I want to discuss some important points with all of you. जैसे कि देखिए आपका जो abrogation of Article 370. Let us discuss all this. This is one of the greatest achievements that India, a country like India, can have. अब देखिए, Jammu and Kashmir, because of this Article 370 का जो special status दिया गया था, Jammu and Kashmir तो आधा पाकिस्तान रहा, आधा इंडिया रहा. Because of that, Pakistan was breeding terrorism, breeding divisive policies. उसी आर्टिकल 370 के वजह से हमारा भारत में एक अंग, लाइक इट्स ए बॉडी, हमारा बदन में एक पार्ट में कैंसर लग गया और पूरा पार्ट मिलकर वो कैंसर को भगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन आज तक इन द बॉडी ऑफ इंडिया दिस जम्मू एंड कश्मीर वाज ए कैंसर बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 370. उसको हटाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन Modi has done it.
उनका लीडरशिप डायनामिज्म के वजह से we could remove Article 370 today and we are free nation. Jammu and Kashmir and Ladakh. Ladakh is, that Ladakh place is a very special place. आप धर्म में बोलिए, कल्चर में बोलिए, the people of Ladakh, they cannot be one with Jammu and Kashmir people. And there are three communities. One is the Muslim community, Hindu community, and the Buddhist community. And these three communities, they were not looked into properly. So the Modi government, under his dynamic leadership, he has carved out Ladakh for the Buddhist community. It is a union territory. Jammu and Kashmir, it is yet a union territory, but it is a part and parcel of India. And the two communities, the Muslim and the Hindu communities, they are properly placed with proper assembly seats. Demarcation, assembly demarcations are also going on. So Jammu and Kashmir, that cancer part is already removed, and now India is no more sick, is free from cancer. This is a day of celebration, actually. And second point, you see, Ram Mandir issue is one of the greatest achievements of Modi government. We know that the world is around 100 crore Hindu population, and India is around 90 crore, 80 crore Hindu population. Out of 135 population in the country, the Hindus are around 90 crores. Basically, India is a Hindu country, though it is a secular country, though Modi government is a secular government which give respects to all communities, all religion in the country. But despite of that, there had been a demand, there had been a sentiment, there had been a great emotion of the 90 crore Hindu population of India, that the place of worship, Lord Ram's place, Lord Ram's temple was destroyed, was destructed, was displaced. And in that place, a masjid was built by those attackers. This sentiment remained for more than 500 years, and BJP gave a commitment. ये हमारे हिंदू समाज के इमोशंस को हम दूर करेंगे, हम वहाँ राम मंदिर बनाएंगे. And that is the promise of BJP, electoral promise of BJP has been fulfilled. And Azadi ka Amrit Mahotsav, this is one of the most important, the subsequent governments, I do not like to name some prime ministers or leaders, but we are at the 75th year of independence. भारत को आज़ादी मिलने के लिए कितने लोग अपने जीवन को सैक्रिफाइस किए, क्या क्या हो गया, कितने जाने चले गए, लेकिन nobody has remembered the contributions of those great freedom fighters. But India under Modi has recognized those persons who has contributed to get freedom for this great nation. And it is a day that we must appreciate Modi government for recognizing the freedom fighters, the contributors to make India free. And we have to discuss about Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana. He has already said about it. During this COVID, first wave, second wave, can you imagine providing free rice, free wheat, free dal to 80 crores people, especially to the poor people? It is a day to celebrate. I would like to challenge other political parties, not only in India, in the world, who can provide free rice, free dal, free wheat to the poor people to a tune of 80 crores population. 80 करोड़ के लोगों को फ्री खाना खिलाना, it is a management under a very dynamic leader like Narendra Modi. It has happened here. उसको हम celebrate करेंगे. That is the meaning of the press conference today. आप लोग बार-बार press conference का meaning को पूछ रहे हैं ना? Sir, उसका बाद it's very fascinating to hear that all that thing in your list about Article 370 and celebrating Ladakh and then Ram Mandir. But no, let me finish. Don't you think there should be more points in your list out there about NSC and
which is taking place I'm, in the eastern side and Chinese incursion. I'm coming to back in notice Arunachal. also. I'm coming to notice. Don't worry. Yeah. I'm coming to notice. We should talk about Arunachal. Okay, more. let me pinpoint to you first. So you are talking about Chinese incursion. I've been to this Bumla recently. I've seen the PLA people over there. How the Indian soldiers they have faced, and in many places in Ladakh there have been pushings and beatings. How the Indian You're going back to Ladakh again. no. You are talking about Arunachal. Arunachal also. Recently I've been to Bumla. How the Indian military who are facing the PLA over there, they have time and again. Recently also in Tawang there was a push and pull between the PLA and our Indian army at Bumla itself. But I pushed them back very well. And all the Chinese incursions in Arunachal Pradesh, they have been successfully pushed back. And no internal incursions have taken place in Arunachal Pradesh in the regime of BJP. That we have seen. This incursion is a regular process that has been going on since long time, you know it. And in BJP regime also, Chinese PLA, they have tried and fought, they have tried from many corners. Chaglaga में कोशिश किया, अब गुमला में कुछ अभी भी कोशिश कर, उसको भी हम लोग successfully the Indian army they have pushed back. क्योंकि there is confidence of the leadership under Modi. मोदी के अंदर में हमारा आर्मी भी PLA को फेस करने के लिए ताकत बहुत जबरदस्त है आज का दिन में. तभी जो लेट अस टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, आपका जो कार्बी इश्यू को ले लीजिए, बोरो का इश्यू को ले लीजिए, उसके बाद आप NSCN के IM के इश्यू को ले लीजिए. Each and every year there is a meeting with each. सभी के साथ मोदी के सरकार में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना भी इंश्योरेंस ग्रुप्स के साथ में बहुत सक्सेसफुल मीटिंग्स हुआ है. एंड दे ऑलमोस्ट ऑल दी NSCN IM के कुछ अंडरस्टैंडिंग करने का बाकी है अभी ना, यू नो इट वेरी वेल. बट ऑल दी स्मॉल ग्रुप, बोरो ग्रुप बोलिए, उसका कार्बी ग्रुप बोलिए, मिसिंग ग्रुप बोलिए, जितना भी जो उग्रवादी संगठन है, लगभग दे ऑल हैव कम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ. होना चाहते नहीं हो रहा है ना. शांति कायम है चांगलांग, तिराप और जितने भी जो डिक्लेयर डिस्टर्ब एरियाज में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. इट इज बिकॉज ऑफ अनएबल एंड इफेक्टिव लीडर लाइक मोदी गवर्नमेंट. अभी जो है आपको जो प्रधानमंत्री उड़ान योजना सुना होगा, जबरदस्ती मोदी गवर्नमेंट सहारा अरुणाचल को एयर से कनेक्टिविटी दे रहा है, तेजू को दे रहा है. देयर इज ए फ्लाइट देयर इज ए फ्लाइट कनेक्शन फ्रॉम दिस तेजू टू डिब्रूगढ़ and Pasighat is connected, and almost all the places ये जो आपका जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पूरा वो जो सॉलिफाइड करके दैट फिक्स्ड विंग वाला जो एयरक्राफ्ट जाने जा रहा है. बट देयर आर मेनी डेवलपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आल्सो, एंड आई यू कैन आस्क मी लेटर ऑन. लेट मी फिनिश सम मोर पॉइंट्स. अभी जो हेल्थ के आयुष भारत प्रधानमंत्री ये जो आरोग्य योजना, यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस इंश्योरेंस गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया. और उसका बाद आपका जो ये जो वैक्सीनेशन जो है COVID-19 फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, इंडिया हैज वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट मोर देन 2 crore पीपल. एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री, द फर्स्टेस्ट एवर कंट्री टू मेक इंडिजिनस वैक्सीन. फॉर दैट आप लोग को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट इंडिया को धमकी दिया, पहले हमको दो वरना आपको ठीक करेंगे. आई थिंक यू रिमेम्बर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन के लिए धमकी दिया था ना इंडिया को. इंडिया इज फर्स्ट एंड इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स वैक्सीनेटिंग मोर देन 200 crore पीपल इंडिया, मतलब पीपल विद इन इंडिया. इसलिए COVID-19 को भी हमारा मोदी का जो नेतृत्व में, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने, the country has very well managed this COVID-19 wave and it is under control today. ये अप्रिशिएशन करने का बात है. और उसके बाद यू नो अभी जो है इवैक्यूएशन इशू, जो अफगानिस्तान में तालिबान लोग जो क्या हुआ, अमेरिकन सुपर पावर अमेरिका को भगा दिया वहां से तालिबान लोग. लेकिन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम our Indian government under the strong leadership of Narendra Modi
we have been able to evacuate more than 700 Indians easily from there. And India was the first nation. और अभी जो है यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ? Modi had detailed, including our Kiran Rijiju, they have gone to these neighboring nations. They have rescued all young ministers. जो की राजनीति इंडिया गया, उसका बाद में हम लोग का जो युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट कहते हैं ना, जो मिनिस्टर है वो गया, अनुराग ठाकुर गया और एक मंत्री गया. ये सब मंत्री आसपास के देशों में, पोलैंड में, रोमानिया में, वहाँ पूरा बड़ा बड़ा फ्लाइट लेकर के 23,000 Indian soldiers there, Indian students they have brought back to India, and even other national foreigners, other foreign nationals also they have helped. हमारे मंत्री लोग वहाँ जा करके फॉरेन नेशनल्स को भी इवैक्यूएट, यूक्रेन से इवैक्यूएट करने के लिए मदद किया है. These are the things that we have to celebrate. और उसका बाद में इंडिया का सिक्योरिटी के बारे में बोलेगा तो देखिए अभी S-400 जो रशिया से जो एग्रीमेंट करके कुछ लोग हम लोग के पास में, वो आप लोग जानता है. इंडिया जो है S-400 सिक्योर करना तो बहुत दूर का बात है, सपना. मतलब इट वाज लाइक ए बिग ड्रीम, बट मोदी हैज मेड इट पॉसिबल. नाउ इट इज वर्किंग लाइक एन अम्ब्रेला अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, द पाकिस्तान एंड चाइना. हमारा इमीडिएट दुश्मन कौन लोग है? दुश्मन देश एक चाइना है, एक पाकिस्तान है. S-400 तैनात होने के बाद जितने भी इट विल वर्क लाइक एन अम्ब्रेला. जितने भी वहां से एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर करेगा चाइना से और पाकिस्तान से, it is not going to land in India. It will be absolutely destroyed in the air. These are the defense systems that India is working very strongly in securing India into a powerful country. Our basic motive is to make India a superpower, number one country in the world. उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं. तो इसलिए there are so many things. Now Rafale, how many Rafales Modi has purchased from France, one of the best fighters in the world, that you know it very well. और आज का 8 साल का it's a celebration, and we are here to share with you. There are so many, जितने भी जो गरीब कल्याण योजना जितने भी आप लोग को दे दिए, उसके बारे में मत पूछिए, उसको देखिए आप लोग. Let us think about it. Excuse me, what is the purpose of briefing the achievements of the party? Is it a propaganda or a political agenda? Why should people listen to you? Why should people listen to the party's achievement? It is, no. Please do not consider this one. Please do not take it as an achievement of a party. Please take it as an achievement of a government under an able Prime Minister like Narendra Modi. The purpose is that we have to celebrate and we have to tell the people that we have done this. And at the same time, we would like to thank the people of India for giving us the opportunity to work for the people of this country. And all these great achievements, the impossible tasks that have been achieved by the BJP government under Narendra Modi could be possible only and only with the blessings of the people of this country. So it is an information. It is a celebration to tell and to thank our people that because of your support that we could do wonders.